मायका और ससुराल, एक बहुत बड़ी सीख देने वाली कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है कि कितना हड़बड़ की उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब लोग ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में कट रही है और इतना बदलाव जैसे कि आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझते देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे प्यार की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ही ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाओगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरी जिंदगी ही बदल जाता है। अब कभी भी उठ के अपने प्यार नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके प्यार वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। प्यार का वो अलहटपन, वो बेबक हंसना, वो झूठे मुंह से रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्योंकि विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे, असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्हें मुझसे इतने सालों दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपा पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिससे कभी भी बेटी होने का एहसास ही नहीं करवाया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी तक नहीं उठाया, तो इतनी बड़ी परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था, हमारे समाज की नियम यही है। एक बार बेटी की डोली में विदाई हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर कोई चाहे कितनी भी क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायके कहती है नहीं आ सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्यों यहाँ तपस्या से कम नहीं है। अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनने का काम करना। क्या कहेंगे आप? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपनी राय।